तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों एवं दोस्तों। आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके सहयोग से अपना चैनल है वो कुछ ग्रोथ किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग और भी करना ताकि अपना चैनल है वो और ज़्यादा ग्रोथ हो। और जितना ज़्यादा चैनल ग्रोथ करेगा उतनी ज़्यादा आप सबकी और हमारी उन्नति होगी, क्योंकि आप सबको उतनी ज़्यादा क्लासें मिलेगी। तो आज हम चलने वाले हैं भूगोल कि भूगोल क्या है, और भूगोल शब्द की उत्पत्ति है वो कैसे हुई, और भूगोल शब्द का जनक या पिता किसे कहा जाता है। यानी हम जो अभी सिलेबस लेकर चल रहे हैं, ये सिलेबस बीए पार्ट फर्स्ट है, बीए फर्स्ट ईयर में, आरपीएससी में, यूपीएससी में या एसएससी जीडी में, इन सब भर्तियों के अंदर ये इस भूगोल में से सारे में से प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। और ये सभी सदाबहार है, सभी के अंदर काम आती है। हम पूरा राजस्थान भूगोल, भारत भूगोल, विश्व भूगोल, पर्यावरण संसाधन भूगोल, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, पूरी भूगोल आराम से पढ़ेंगे और सारी भूगोल को हम लेकर चलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों की भूगोल है वो क्या है। तो भूगोल, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भूगोल शब्द की खोज किसने की, यानी जिस भूगोल के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस भूगोल का जन्म कैसे हुआ, उस भूगोल का जन्म है कैसे हुआ। तो भूगोल शब्द की खोज करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो इरेटोस्थनीज था। कौन था? इरेटोस्थनीज है वो पहला व्यक्ति था जिसने भूगोल शब्द की खोज की। इरेटोस्थनीज है वो मिस्र सभ्यता का निवासी था। कहां का था? कौन सी सभ्यता में रहता था? मिस्र की सभ्यता में। मिस्र की सभ्यता में कौन सी जगह रहता था? तो अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान था, और इस अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर इरेटोस्थनीज नामक एक व्यक्ति था, और उस व्यक्ति ने भूगोल शब्द की खोज की थी। इसको भूगोल का पिता या जनक, भूगोल शब्द का पिता या जनक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भूगोल शब्द का, भूगोल शब्द का पिता, भूगोल शब्द का पिता कहा जाता है। यानी भूगोल शब्द का पिता, कि भाई भूगोल शब्द का पिता किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। हिसाब से सीधी सी भाषा में है कि भूगोल शब्द का पिता, तो भूगोल शब्द का पिता है वो इरेटोस्थनीज है। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये जो भूगोल है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यदि हम इसे भूगोल में कहें तो भू प्लस गोल, क्या है? भू प्लस गोल, यानी एक तो भू यानी भूमि, और गोल यानी कि इसका आकार है वो वर्गाकार है। यदि इसे अंग्रेजी में हम कहें तो जियो प्लस ग्राफिज, क्या कहा जाता है? जियो प्लस ग्राफिज के नाम से जाना जाता है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, इसका क्या अर्थ होता है? पृथ्वी, और ग्राफिज का मतलब होता है वर्णन। क्या होता है? वर्णन। यानी अब हम सीधी सी भाषा में इसे ये कह सकते हैं कि भूगोल यानी जियोग्राफी का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। क्या करना? पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। कि भाई भूगोल किसे कहते हैं? तो भूगोल है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफिज। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफिज का अर्थ होता है वर्णन। क्या होता है? वर्णन। यानी जियो का अर्थ है वो पृथ्वी, ग्राफिज का अर्थ है वो वर्णन होता है। यानी तो इससे होता है कि जियोग्राफी यानी भूगोल है जिसे पृथ्वी का वर्णन कहा जाता है। यानी हमारे जो भूगोल है उसमें इसे शाब्दिक अर्थों में क्या कहा जाता है? पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल है वो किसका वर्णन करती है? भूगोल पृथ्वी का वर्णन करती है। यानी इसमें पूरी पृथ्वी के, चाहे कहीं पर्वत हो, पठार हो, या मैदान हो, या मरुस्थल हो, इन सभी का इसमें क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। यानी हमारी पूरी पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। किसका किया जाता है भाई? पूरी पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। यानी पूरी पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। क्या है? भूगोल है। भू प्लस गोल, यानी कि भूमि है वो वर्ताकार है, गोल है वो, उसका वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। भूगोल के अंदर सर्वमान्य और सबसे ज्यादा जो परिभाषा है
वो चर्चित परिभाषा है, जो सर्वमान्य परिभाषा है, वो है हार्टसॉन की। किसकी है? हार्टसॉन। यानी याद रखना है कि भूगोल में सर्वमान्य यानी सबसे ज्यादा जो चर्चित परिभाषा है, सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय परिभाषा है, वो किसकी है? हार्टसॉन की है। किसकी है? हार्टसॉन की। कि भूगोल में यानी भूगोल में भूगोल में सर्वमान्य 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 परिभाषा कि सर्वमान्य परिभाषा किसकी है? तो भूगोल में सर्वमान्य जो परिभाषा है वो है हार्टसॉन। किसकी है? हार्टसॉन। ये भाई हार्टसॉन कौन था? हार्टसॉन एक भूगोलवेत्ता था और उसने भूगोल के अंदर यानी भूगोल को सुस्पष्ट अध्ययन करने में, सबसे ज्यादा व्याख्या करने में इस व्यक्ति ने अपनी भूमिका निभाई। इसलिए भूगोल में सर्वमान्य जो परिभाषा है वो हार्टसॉन की आती है। किसकी आती है? हार्टसॉन। हाँ, यही वो व्यक्ति है जिसकी भूगोल में सबसे ज्यादा परिभाषा सर्वमान्य यानी लोकप्रिय। सर्वमान्य का मतलब क्या होता है? लोकप्रिय। कि भाई लोगों में सबसे ज्यादा अच्छी परिभाषा, लोगों के प्रिय परिभाषा कौन सी है? तो लोगों के प्रिय सबसे ज्यादा जो परिभाषा है वो कौन से व्यक्ति की है? तो हार्टसॉन की है। हार्टसॉन एक क्या था? भूगोलवेत्ता था। क्या था? भूगोलवेत्ता था। तो भूगोलवेत्ता जो हार्टसॉन था, उसकी परिभाषा है वो सर्वमान्य परिभाषा मानी जाती है। भूगोल है वो किसका अध्ययन करता है? भूगोल में किन किन चीजों का है वो अध्ययन किया जाता है? तो भूगोल में देखो किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, या भूगोल है कहा किसे जाता है? देखो भूगोल किसे कहा जाता है? भूगोल भूगोल में पृथ्वी की सतह की विभिन्नताओं यानी विविधताओं का सही क्रमबद्ध व निरूपण रूप से तार्किक अध्ययन करता है। यानी कि हमारा जो भूगोल है वो पृथ्वी की सतह की विविधताओं का सही क्रमबद्ध व निरूपण रूप से तार्किक अध्ययन करता है। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी के यानी समस्त जो हमारी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी के यानी कि पृथ्वी की सतह यानी ऊपरी भाग, जिसे भूप्रपट्टी के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी की सतह के विविधताओं यानी विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विभिन्नता कैसे भाई? जैसे कई पर्वत है, कई पठार है, कई मैदान है, कई मरुस्थल है, कई तटीय प्रदेश है। तो उन सभी विविधताओं का सही और क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप यानी उनका एक क्रम से निरूपण रूप से तार्किक अध्ययन करता है। यानी कि भूगोल पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली जो सभी प्रकार की भौतिक विभिन्नताएं हैं, उन सभी भौतिक विभिन्नताओं का सही और क्रमबद्ध रूप से निरूपण यानी सही और क्रमबद्ध निरूपण रूप से तार्किक अध्ययन करता है। उसे क्या कहा जाता है? भूगोल कहा जाता है। भाई अगर अपन कोई मान लो कि सामान्य रूप से हमें कोई ये पूछ ले कि भाई भूगोल क्या है, भूगोल क्या है, तो जिसमें पृथ्वी के
यानी पृथ्वी की सतह की विविधताओं का सही क्रमबद्ध व निरूपण रूप से तार्किक जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, भूगोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे भूगोल के नाम से जाना जाता है। भूगोल है वो कितनी इकाइयों में बंटी हुई है और भूगोल की कितनी शाखाएं हैं। भूगोल की मूल रूप से कितनी शाखा है, दो शाखा है। कितनी शाखा है, दो। यानी भूगोल की यदि मूल रूप से इनकी बात यदि शाखाओं की करें, भूगोल की शाखाएं तो शाखाएं कितनी है भाई भूगोल में, तो भूगोल की शाखाओं की यदि हम चर्चा करें शाखाओं के बारे में, तो भूगोल की मूल रूप से दो शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं, दो। एक तो है जिसे क्या कहा जाता है, भौतिक भूगोल। क्या कहा जाता है, भौतिक भूगोल। और दूसरी जो शाखा है जिसका नाम है मानवीय भूगोल। क्या नाम है, भी नाम है मानवीय भूगोल। यानी कि भूगोल की प्रमुख रूप से कितनी शाखाएं हैं, तो भूगोल की प्रमुख रूप से दो शाखा है। कितनी शाखा है, दो। कौन कौन सी, एक तो है उसकी भौतिक भूगोल और दूसरी है इसकी मानव भूगोल। यानी कि भूगोल की शाखाएं, तो भूगोल की प्रमुख दो शाखा है। कितनी शाखा है कि गुरुजी, दो शाखा है। अब याद हो जाएगा कितनी शाखा, दो शाखा। कौन कौन सी है कि गुरुजी, एक तो है भौतिक भूगोल है और दूसरी है मानव भूगोल। कहते हैं कि एक भौतिक भूगोल है और दूसरी मानव भूगोल है। तो भाई भौतिक भूगोल किसे कहा जाता है, भौतिक भूगोल है वो किसे कहा जाता है। भौतिक भूगोल यानी नाम से पता चल रहा है कि भाई भौतिक भूगोल यानी भौतिक भूगोल कौन सी होती है कि सर भौतिक भूगोल वो होती है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है कि उसे तो भौतिक भूगोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भौतिक भूगोल के नाम से उसे जाना जाता है। भौतिक भूगोल है ये भूगोल की प्रमुख शाखा है। ये भूगोल की क्या है, प्रमुख शाखा है। क्योंकि इसमें पृथ्वी पर अलग अलग समय में घटित होने वाली घटनाओं एवं परिघटनाओं की व्याख्या करता है। कौन करती है व्याख्या, भौतिक भूगोल करती है गुरुजी। कौन करती है, भौतिक भूगोल। यानी कि ये जो भौतिक भूगोल है ये भूगोल की प्रमुख शाखा है। चलो इस भौतिक भूगोल के बारे में चलते हैं। भी भाई बात आती है भौतिक भूगोल, किसकी बात आती है, भौतिक भूगोल। भाई भौतिक भूगोल क्या चीज है, भौतिक भूगोल गुरुजी ये है भूगोल की, किसकी, के भूगोल की, यह भूगोल की प्रमुख शाखा है। कौन सी शाखा है, प्रमुख शाखा है। यानी कि यह भूगोल की प्रमुख शाखा है। कौन शाखा है, भौतिक भूगोल। कौन है, भौतिक भूगोल। किसकी प्रमुख शाखा है, तो भूगोल की प्रमुख शाखा है। इसमें इसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की, किसकी रे, भौतिक स्वरूप की, इसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। भौतिक स्वरूप का अध्ययन अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है रे, अध्ययन किया जाता है। भाई अध्ययन किस में किया जाता है कि गुरुजी, भौतिक भूगोल में किया जाता है। किसमें किया जाता है, भौतिक भूगोल। या याद हो जाएगा कि भाई भौतिक भूगोल किसे कहते हैं, यह भूगोल की प्रमुख शाखा है। भौतिक भूगोल क्या है, भूगोल की प्रमुख शाखा है। इसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। और इसमें क्या क्या होता है कि सर और तो इसमें पता नहीं है, तो सुनो और क्या क्या होता है, आगे चलते हैं हमें कि भाई भौतिक भूगोल में और क्या क्या होता है। अब देखो और क्या क्या होता है।
भौतिक भूगोल। तो एक तो हमने भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ लिया था कि भाई भौतिक भूगोल है, ये भूगोल की प्रमुख शाखा है। इसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की व्याख्या की जाती है। किसकी की जाती है? भौतिक स्वरूप की व्याख्या की जाती है। साथ ही यानी इसमें पृथ्वी के, यानी यह आपको एक बार दोबारा बता देता हूं, यह भूगोल की यह भूगोल की प्रमुख शाखा है। कौन सी शाखा है? प्रमुख शाखा है। प्रमुख शाखा है। इसमें इसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की व्याख्या की जाती है। भौतिक स्वरूप की व्याख्या की जाती है साथ ही पृथ्वी के सतह पर अलग अलग समय में घटित होने वाली घटनाओं व परिघटनाओं की व्याख्या की जाती है। क्या की जाती है? व्याख्या की जाती है। साथ ही यह रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, मौसम विज्ञान। कौन सा विज्ञान? मौसम विज्ञान, जीव विज्ञान आदि से जुड़ा हुआ है, आदि से जुड़ी हुई है और अन्य कई उपशाखाएं हैं। अन्य कई क्या है? उप शाखाएं हैं। यानी अन्य कई इसकी क्या है? उप शाखाएं। कि भौतिक भूगोल क्या है? यह भूगोल की प्रमुख शाखा है और इसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की व्याख्या की जाती है। साथ ही पृथ्वी की सतह पर अलग अलग समय में, यानी हमारी पृथ्वी की सतह पर अलग अलग समय में घटित होने वाली घटनाओं एवं परिघटनाओं की व्याख्या की जाती है। यानी भौतिक भूगोल में कि हमारी भी पृथ्वी पर अलग अलग समय में, मान लो कहीं ज्वालामुखी फट रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं मान लो कि भाई प्लेट विवर्तन क्रिया हो जाती है, कहीं इसमें है वो भ्रंशन हो जाता है, कहीं है वो इसमें भी प्लेट विवर्तन क्रिया की वजह से अभिसारी अपसारी समांतर बल उत्पन्न हो जाते हैं। तो उनकी वजह से, यानी क्योंकि सारे एक समय में एक साथ एक जगह होते नहीं है, तो अलग अलग समय में घटित होने वाली घटनाओं और परिघटनाओं की व्याख्या की जाती है। साथ ही हमारा जो भौतिक भूगोल है ना, ये भौतिक भूगोल टाब्रो रसायन विज्ञान किससे जुड़ा हुआ है? रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, मौसम विज्ञान। कौन सा विज्ञान? मौसम विज्ञान, जीव विज्ञान आदि से भी जुड़ी हुई है और कई इसकी क्या है? उपशाखाएं हैं। और कई इसकी क्या है? उपशाखाएं और भी है कि जिन्हें जैसे सामाजिक विज्ञान है, वो भौतिक भूगोल के प्रमुख उपशाखा के रूप में भी जुड़ा हुआ है। तो कई इसकी उपशाखाएं भी है। तो भौतिक भूगोल की कौन कौन सी इकाइयां हैं?
यानी भौतिक भूगोल कितने भागों में बंटी हुई है, देखो इसकी कौन कौन सी इकाइयां हैं भाई। साथ में पेन और एक रजिस्टर लेके बैठे ताकि आपके किसी भी प्रकार के यानी कोई समस्या ना आए, आप तुरंत है वो इसको नोट कर लें। भौतिक भूगोल देखो कितने भागों में बंटी हुई है, तो भौतिक भूगोल है वो भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान भौतिक भूगोल के भाग है ये। भू आकृति के विज्ञान ये किसके भाग है, भौतिक भूगोल के भाग है, जो भौतिक भूगोल में जिनका अध्ययन किया जाता है। भू आकृति विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, खगोलीय विज्ञान कौन सा विज्ञान है, खगोलीय विज्ञान। मृदा विज्ञान, मृदा विज्ञान कौन सी विज्ञान भाई, मृदा विज्ञान। समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान। मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान। भूभौतिकी विज्ञान, भूभौतिकी विज्ञान। भूगणित विज्ञान, भूगणित विज्ञान आदि है, जिस जो किससे जुड़े हुए हैं, भौतिक भूगोल से जुड़े हुए। किससे जुड़े हुए भाई, भौतिक भूगोल से। अरे भौतिक भूगोल किन किन से जुड़ा हुआ है कि सर भौतिक भूगोल भू आकृति विज्ञान से, खगोलीय विज्ञान से, मृदा विज्ञान से, समुद्र विज्ञान से, मौसम विज्ञान से, भूभौतिकी विज्ञान से और भूगणित विज्ञान से जुड़ा हुआ, यानी यह इसकी उपशाखाओं के रूप में है कि सर भौतिक भूगोल की कितनी इकाइयां हैं रे, कि सर भौतिक भूगोल तो भू आकृतिक है, खगोलीय, मृदा, समुद्र, मौसम, भूभौतिकी, भूगणितीय, यानी ये तो सर इन सभी इकाइयों में बंटी हुई। अरे तभी तो इसको कहते हैं कि यह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की व्याख्या करती है। किसकी करती है, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की व्याख्या करती है। तभी कहा जाता है इसे, ऐसे थोड़ी ना कहा जाता है कि भाई पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की व्याख्या करते हैं। ये इसमें खगोल से संबंधित है। भू आकृति क्या होता है, भूमि पर दिखने वाली विभिन्न प्रकार की आकृतियां, जिसे क्या कहा जाता है, भू आकृति विज्ञान। खगोलीय विज्ञान, जिनके अंदर खगोलीय पिंडों का, उल्काओं का, आकाशगंगाओं का, तारों का, ग्रहों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है रे, कभी गुरुजी उसको तो खगोलीय विज्ञान कहते हैं। मृदा विज्ञान, जिसमें मृदा की गुणवत्ता में ह्रास क्यों होता है, मृदा कितने प्रकार की होती है, जैसे कि काली मृदा है, जलोढ़ मृदा है, लेटराइट मृदा है, पीली मृदा है, यानी ये मरुस्थलीय मृदा है, तो लाल पीली मृदा है। तो इन सभी का अध्ययन किस में होता है, मृदा विज्ञान में होता है। मौसम में कि भाई आज बारिश आने वाली है या 5 दिन में किसी क्षेत्र में बारिश आएगी, मौसम के बारे में पूर्व अनुमान लगाना। मौसम के बारे में क्या लगाना, पूर्व अनुमान लगाना मौसम विज्ञान है। समुद्र विज्ञान, कि भाई समुद्र विज्ञान के भाई कहा जाता है ना कि हमारी पृथ्वी पर 70.78% जल है और 29.22% स्थल है। क्या है, 29.22% स्थल है। महासागरों का पानी खारा होता है, उनमें खारा किस कारण से होता है, उनमें नमक की मात्रा किन की वजह से बढ़ती है, तो ये सब है वो किसके अंदर अध्ययन होता है, समुद्र विज्ञानों के अंदर होता है। भूभौतिकी है, यानी जिसमें हमारी पृथ्वी के भौतिक परिवर्तन होने वाले हैं, उसके अंदर जैसे हम जिसके भूभौतिकी यानी भाई पृथ्वी के पूरे भौतिक का होता है। भूगणित यानी पृथ्वी के अंदर होने वाले जो परिवर्तन है, कब कब है वो, पृथ्वी पर कौन कौन सी भूआकृतियां हैं, कितनी ऊंची है, कितनी उनकी लंबाई है, चौड़ाई है, तो उस सब का अध्ययन है वो इस भौतिक भूगोल के अंदर किया जाता है। तभी इसको कहा जाता है भौतिक भूगोल। दूसरा इसका पार्ट कौन सा था, मानव भूगोल। कौन सा था रे, मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल अपना पूरा हुआ। दूसरा है मानव भूगोल। कौन सा है, मानव भूगोल। तो अगला देखो, मानव भूगोल। मानव भूगोल है वो किसे कहा जाता है, मानव भूगोल। मानव भूगोल है वो भौतिक पर्यावरण,
भौतिक है, पर्यावरण है, व सामाजिक सांस्कृतिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक, सामाजिक है, सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है, पर्यावरण के बीच के अंतर संबंधों, बीच के कौन से अंतर संबंधों की व्याख्या व्याख्या करने वाली इकाई को मानव भूगोल कहा जाता है, मानव भूगोल कहा जाता है, मानव भूगोल कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मानव भूगोल। यानी भौतिक पर्यावरण व सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच के अंतर संबंधों की व्याख्या करने वाली इकाई को क्या कहा जाता है, मानव भूगोल कहा जाता है। भाई मानव भूगोल है, इसमें क्या होता है कि इसमें भौतिक, वनस्पति यानी पर्यावरण और मानव दोनों के बीच के अंतर संबंधों की व्याख्या की जाती है, उसे क्या कहा जाता है रे सर, उसे तो मानव भूगोल कहा जाता है। मानव भूगोल का दोस्तों, वैसे तो मानव भूगोल के प्रति लोगों की जिज्ञासा 19वीं शताब्दी में बढ़ गई थी। कब बढ़ गई थी? 19वीं शताब्दी में। सर्वप्रथम मानव भूगोल के प्रति लोगों की जिज्ञासा है वो 19वीं शताब्दी के अंदर बढ़ी थी। कब बढ़ी थी? 19वीं शताब्दी में। यानी इसके प्रति लोगों की जिज्ञासा कब बढ़ी? भाई मानव भूगोल है, ये है अपने प्रादुर्भाव में, अपने उसका उद्भव है वो कब हुआ था? तो इसका उद्भव है हुआ था 19वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या हुआ था? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक व्यक्ति था, चार्ल्स डार्विन। कौन हो? चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन, क्या नाम था उसका? चार्ल्स डार्विन। यह जो व्यक्ति था, इस व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी थी, यानी इसकी पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। इसकी पुस्तक का क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। पुस्तक कौन सी थी? ओरिजिन ऑफ ए स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ ए स्पीशीज, यानी प्रजातियों का उद्भव। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? प्रजातियों का उद्भव कहा जाता है। यानी इसने एक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम ओरिजिन ऑफ स्पीशीज था, यानी प्रजातियों का उद्भव। इन्होंने ये जो पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। इस पुस्तक का जब प्रकाशन हुआ कब? 19वीं शताब्दी के अंत में। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी के अंत में। जब 19वीं शताब्दी के अंत में इसकी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का जब प्रकाशन हुआ, तब लोगों की मानव भूगोल के प्रति और ज्यादा जिज्ञासाएं बढ़ने लगी थी। यानी मानव भूगोल के प्रति लोगों की जिज्ञासा कब बढ़ने लगी थी? अगर कोई हमें पूछे कि भाई मानव भूगोल का उद्भव कब हुआ था या किसके कारण हुआ था, तो मानव भूगोल का उद्भव है वो चार्ल्स डार्विन की वजह से हुआ था। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। यानी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज था। और इस पुस्तक का प्रकाशन होता है, कब होता है? 19वीं शताब्दी के अंत में। अरे वो तो सर याद हो गयो कि 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो इक्यो प्रकाशन हुयो, कहियो प्रकाशन। तो इसके प्रकाशन के साथ ही मानव भूगोल के प्रति लोगों की जिज्ञासाएं बढ़ने लगी। क्या होने लगा? मानव भूगोल के प्रति, यानी मानव भूगोल के प्रति लोगों की जिज्ञासाएं बढ़ने लगी। लोगों की जिज्ञासाएं बढ़ने लगी थी। बढ़ने लगी। किसके कारण बढ़ने लगी थी?
तो चार्ल्स डार्विन की पुस्तकें प्रकाशन होने की वजह से बढ़ने लगी थी। याद हो जाएगा, आराम से हो जाएगा सर, क्यों नहीं होगा। तो यहां से भूगोल का जो मानव भूगोल है, भूगोल की जो दूसरी शाखा, इस शाखा का सिलसिला शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। जब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भूगोल यानी मानव भूगोल के प्रति लोगों की जिज्ञासा है जो कि धीरे धीरे जब बढ़ने लगी, क्या होने लगा था? धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। तब एक व्यक्ति आता है, यानी इसके बाद लोगों की जैसे जैसे जिज्ञासाएं बढ़ी, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था रेटजेल। क्या नाम था? रेटजेल। अरे रेटजेल ने कहा क्यों जब कि आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता या जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक मानव भूगोल का जनक या पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है रे? पिता। यानी देखो, आधुनिक मानव भूगोल का कौन था? यानी वर्तमान में जिस मानव भूगोल के बारे में पढ़ते हैं, आप वर्तमान में पढ़ा है मानव भूगोल, तो वह मानव भूगोल देखो पूरी आपको अच्छे से याद करा दूंगा, आप उस चीज की चिंता ना करें। देखो, मानव भूगोल, आधुनिक मानव भूगोल, कौन सी भूगोल है? आधुनिक, आधुनिक मानव भूगोल, आधुनिक मानव भूगोल। आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है? आधुनिक मानव भूगोल का जनक है रेटजेल। कौन है? रेटजेल। कौन है रे? इसका पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक रेटजेल। क्या नाम है? फ्रेडरिक रेटजेल, जिसे क्या कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का जनक, या आधुनिक भूगोल का जनक, या इसे क्या कहते हैं? पिता। चाहे उसे जनक कह दो या पिता कह दो। रेटजेल है, इसका जन्म है वो 30 अगस्त, यानी इसका क्या था? जन्म। इसका जन्म 30 अगस्त 1844 को हुआ था। कब हुआ था? 1844। 30 अगस्त 1844 को पर्शिया के, कहा? पर्शिया के सूर नगर में। कहा हुआ था? पर्शिया के सूर नगर में। भाई रेटजेल का जन्म कहां हुआ था? कि रेटजेल का जन्म कब और कहां हुआ? 30 अगस्त 1844 को पर्शिया के सूर नगर में रेटजेल का जन्म हुआ था। ये पर्शिया कहां है? ये सूर नगर कहां है? तो ये है जर्मनी। कहां पर है? जर्मनी में। तो रेटजेल को क्या कहा जाता था? रेटजेल एक जर्मन भूगोलवेत्ता था। यह एक क्या था? यह एक जर्मन भूगोलवेत्ता था। अरे क्या, कौन सा भूगोलवेत्ता था रे? जर्मनी का भूगोलवेत्ता। ये क्या था? जर्मनी का भूगोलवेत्ता था। भूगोलवेत्ता जर्मनी का क्या था? ये भूगोलवेत्ता था। इसने एक पुस्तक लिखी थी, एंथ्रोपोजियोग्राफी। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? एंथ्रोपोजियोग्राफीज। एंथ्रोपोजियोग्राफीज। एंथ्रोपोजियोग्राफीज पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक के प्रकाशन होने के बाद यानी मानव भूगोल का इसे जनक कहा गया था। क्या कहा गया था? मानव भूगोल का जनक कहा गया था। इस पुस्तक में इसने लिखा था कि यदि यदि मानव को यदि मानव को जीवित रहना है, क्या रहना है? जीवित। मानव को यदि जीवित रहना है, जीवित रहना है तो पर्यावरण का सहयोग पर्यावरण का सहयोग लेना अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। यानी इसने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में कहा था कि यदि मनुष्य को जीवित रहना है तो इसे पर्यावरण का सहयोग लेना अनिवार्य होगा। यानी कि यदि हमें जीवित रहना है, भाई अपन अगर जीवित रहना है, जिंदा रहना है, तो हमें किसका सहयोग लेना होगा? पर्यावरण का लेना होगा। किसका लेना होगा?
पर्यावरण का। यदि हम पर्यावरण का सहयोग नहीं लेते हैं तो इसने कहा कि हम में जिंदा नहीं रह सकते। ये जो रेड जेल था यह एक प्रकृति प्रेमी था। क्या था? प्रकृति प्रेमी था, यानी प्रकृति से ये बहुत ही प्रेम करता था, प्रकृति से इसे बहुत ही अधिक स्नेह था। तो प्रकृति प्रेमी था, तो इसने प्रकृति के प्रति यानी मानव और प्रकृति के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन किया था और 7 शब्दों में लिखा है। किसमें लिखा है? एंथ्रोपोजियोग्राफी में, कि यदि हमें जीवित रहना है, यदि मानव को जीवित रहना है तो पर्यावरण का सहयोग लेना अनिवार्य होगा। यदि हम पर्यावरण का सहयोग नहीं लेते हैं तो हम किसी भी प्रकार से जीवित नहीं रह सकते। इसकी एक प्रिय शिष्या थी जिसका क्या नाम था? एलन सी सेम्पुल। एक इसकी क्या थी? प्रिय शिष्या थी। प्रिय शिष्या किसकी शिष्या थी भाई? वो शिष्या थी रेड जेल की जिसका नाम था एलन सी सेम्पुल। क्या नाम था? एलन सी सेम्पुल। एलन सी सेम्पुल है, इन्होंने भी अपनी मानव भूगोल के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने कहा था कि पृथ्वी के यानी कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का बोध कराती है। कौन कराती है? मानव भूगोल कराती है। कौन कराती है? मानव भूगोल। क्या कहा था कि अस्थिर पृथ्वी, अस्थिर पृथ्वी व क्रियाशील मानव। क्यों? कौन सा मानव है? क्रियाशील मानव। क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील, क्या? परिवर्तनशील, परिवर्तनशील संबंधों का बोध करती है, संबंधों का बोध कराता है। कौन कराती है बोध? बोध कराती है कौन है? मानव भूगोल, जिसमें कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करके मानव उन्हें अपनी इच्छा अनुसार सड़क, पुल, शहर या गांव के रूप में उनका उपयोग करता है। यानी कि भाई सब पहली तो आधुनिक मानव भूगोल को जनक कौन हो? रेड जेल हो। इन भूगोल को कई केवे? मानव भूगोल को पिता केवे। इको जन्म कद हुयो? 30 अगस्त 1844 को हुयो। कट हुयो? पर्शिया के सुरनगर में। और पर्शिया को सुरनगर कट है? जर्मनी में। कहां है? जर्मनी में। यह एक जर्मनी का भूगोलवेता था। क्या था? जर्मनी का भूगोलवेता था। इसने एक पुस्तक लिखी थी एंथ्रोपोजियोग्राफी। कौन सी लिखी थी? एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसके अंदर क्या कहा था कि यदि मानव को जीवित रहना है तो पर्यावरण का सहयोग लेना अनिवार्य है। कि यदि हमें जिंदा रहना है तो हमें पर्यावरण का सहयोग लेना पड़ेगा। इसकी एक प्रिय शिष्य थी जिसका नाम क्या था? एलन सी सेम्पुल। क्या नाम था? एलन सी सेम्पुल। अस्थिर पृथ्वी व क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का बोध कराती है। कौन कराती है? मानव भूगोल। कौन कराती है? मानव भूगोल। ये किसने कहा था? ये एलन सी सेम्पुल ने कहा था। किसने कहा था? एलन सी सेम्पुल ने कहा था। एक मानव भूगोल के अंदर प्रमुख व्यक्ति और है जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है विंडाल लीला ब्लास। क्या है? विंडाल डीला ब्लास। डीला ब्लास यानी एक मानव भूगोल के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका देने वाला व्यक्ति ये भी था। विंडाल लीला ब्लास ने क्या कहा था कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा उस पर निवास करने वाले जीवों के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल करता है। अध्ययन कौन करता है? मानव भूगोल करता है।
भी उनका अध्ययन है वो मानव भूगोल करता है। किनका? ये विंडाल डी लाप्लास। यानी मानव भूगोल के अंदर कितने भी प्रमुख व्यक्ति हो गए? 3 व्यक्ति हो गया गुरुजी। किता 3। पहलो कौन हो? रेटजेल। कौन हो? रेटजेल जो हो भूगोल को, मानव भूगोल को जनक या पिता हो। दूसरो कौन हो? एलन सी सैंपल। कौन थी? एलन सी सैंपल। तीसरा कौन है? विंडाल डी लाप्लास। कौन है? विंडाल डी लाप्लास। एलन सी सैंपल ने कहा दोनों के परिवर्तनशील संबंध है। विंडाल डी लाप्लास क्या कहता है कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, यानी अस्थिर पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा उस पर निवास करने वाले जीवों के बीच के अंतर संबंधों का बोध कराता है या अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, उसे मानव भूगोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव भूगोल कहा जाता है। चलो आगे का हम भौतिक भूगोल के बारे में है वो कल पढ़ेंगे। आज के लिए समय इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हम जल्दी ही कुछ और बड़ा कर पाए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।